राधे राधे। जय श्री कृष्णा। यह एक 44 इयर्स फीमेल हैंड है। जीवन में स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिलती? कब तक स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक सुख, आत्मिक सुख जीवन में मिलेगा? चलिए देखते हैं, इनके क्वेश्चनों के आंसर भी देंगे। सबसे पहले अगर हम इनकी हथेली को देखें तो देखिए, ये एक आपको स्क्वायरिश शेप की हथेली दिखाई देगी और काफ़ी हार्ड वर्कर ये लोग रहते हैं, मेहनती होते हैं, एक्टिव रहते हैं। अब देखिए, अगर तरक्की ग्राफ देखा जाए तो ये इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। जो बचपन है इसमें भी संघर्ष है, थोड़ा सा युवावस्था, आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा हम यहाँ स्लो मानेंगे, लेकिन जैसे ही 35 की एज देखें काफ़ी अच्छी इनकी दिखाई दे रही है। यहाँ हमें इन्फॉर्मेशंस पर अगर देखेंगे तो ये आपको उतनी पॉजिटिव, अगर ये कहें, देखिए जिसका हाथ है वह अर्निंग नहीं करता, नो डाउट ये सही है, लेकिन घर की स्थिति को अगर देखें तो हमें यहाँ से देखनी चाहिए। तो अच्छा खासा परिवार, संपन्न परिवार, जो जिसे हम करोड़पति घर कह सकते हैं, ऐसे घर में ये लोग रहते हैं, तो ये पॉजिटिविटी इनके जीवन में रहेगी। अब देखिए, हम जीवन रेखा को अगर देखेंगे, प्रधान रेखा पहले नंबर की है जीवन रेखा, दूसरी मस्तिष्क रेखा है। ये देखिए, ये एक पार्ट है इनकी माइंड लाइन का और ये एक पार्ट इनकी हार्ट लाइन का। अब ये तीनों रेखाओं को अगर आप ध्यान से देखें, देखिए जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हार्ट लाइन। क्वेश्चन है स्टेबिलिटी का, कहीं से कोई स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई नहीं दे रही, ना पीछे के समय, ना आने वाले समय, ना वर्तमान समय। क्योंकि जिस स्थिति में रेखाएं हैं काफ़ी डिस्टर्ब है ये, और जिस व्यक्ति के जीवन में अगर सीधा सीधा बात करें, जीवन रेखा आपकी डिस्टर्ब है तो आप बार बार बीमारियों के घेरे में आते हैं, आपको मानसिक परेशानियां रहती हैं, आपको जो मन आपका दुखी परेशान रहता है, और कोई भी कार्य आप खुशी से पॉजिटिव वे में, चाहे सोच को लें चाहे कर्म को लें, व्यक्ति नहीं कर पाता है। कोई भी ऐसा मोमेंट भी व्यक्ति हैप्पीली एंजॉय नहीं कर पाता है अगर ऐसी रेखाएं हथेली में रहती हैं, तो ये दिक्कतें जीवन में देती हैं। अब देखिए, यहाँ अगर हम देखते हैं इन रेखाओं को तो ये बिल्कुल ब्लर रेखाएं हैं। ये एक रेखा है, समय पीरियड यहाँ हम इसे 18.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, 19वें वर्ष से 2 महीने कम ले लेंगे, और ये यहाँ इनके जीवन में एक पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो ब्लर रेखा चलती हुई आपको दिखाई दे रही है जीवन रेखा, तो विवाह के बाद भी देखिए कोई यहाँ इनके जीवन में अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो मानसिक सुकून की बात करें, हार्टली सुकून की बात करें, तो देखिए यहाँ आते हुए दिखाई नहीं दे रहा। ये सभी रेखाएं ब्लर रेखाएं हैं। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो देखिए, ये जो इनका 18वें वर्ष से ऊपर का जो समय है,
तो यहाँ पर हम इस प्रकार से चलेंगे। ये देखिए इस प्रकार से ये रेखाएं, ये इनका 23वां वर्ष, ये 24वां वर्ष और ये 25वां वर्ष। तो देखिए इनके विवाह के बाद अगर देखा जाए तो इनके जो 21.5वां वर्ष रहा, ये जो रेखा आपको घूमती हुई दिखाई दे रही है, 21.5वां वर्ष इनके लिए नेगेटिव। उसके बाद अगर पॉजिटिव की बात करें तो 23वां वर्ष इनके लिए पॉजिटिव, और उसके बाद 23वें वर्ष के बाद अगर हम देखेंगे तो ये एक रेखा भी इनके लिए, जो इनका समय पीरियड की बात करें 25वें वर्ष के समथिंग, ये भी पॉजिटिव निकलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन 26वां वर्ष फैमिली रिलेटेड इनके समस्याओं का, यानी किसी ना किसी की हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें यहाँ दिखाई दे रही है, उनसे रिलेटेड समस्याएं हैं। और ये रेखा इस प्रकार से आपको नीचे उतरती हुई दिखाई देगी, और यहाँ ये एक आपको घर का सिंबल बना हुआ दिखाई देगा, और ये 39, और यहाँ कुछ ना कुछ ये दिक्कतें इन्हें घर पर आते हुए, या घर पर कोई मेजर दिक्कतें इन्हें होते हुए दिखाई दे रही है। ये परेशानियाँ लाती हैं, खर्चे भी करवाती हैं, परिवार में कोई है जिसका स्वास्थ्य भी खराब चलता है, और जब जब ये डोट पड़ते हैं तो देखिए व्यक्ति का खुद का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। अब की बात करें तो देखिए यहाँ इनका खुद का स्वास्थ्य भी खराब है, और ये रेखा भी आप देखेंगे दिक्कतें लाती है। आगे का देखेंगे तो ये भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये एक रेखा हम इसे पॉजिटिव मान सकते हैं, इस रेखा को हम एक पॉजिटिव रेखा ले सकते हैं। लेकिन ये जो डबल फ्लो में जीवन रेखा का आपको ये चलती हुई जो दिखाई दे रही है, अच्छी नहीं है, बीच से ये फैली हुई है, तो काफ़ी स्ट्रेस जीवन में ऐसे लोगों के रहता है। एक और देखें तो देखिए ये यहाँ पर आपको बिल्कुल खाली है, यहाँ पर भी अधिक ये, इस पर रेखाएं नहीं है। ये वाली रेखा है, नो डाउट ये पॉजिटिविटी की रेखा है, शुक्र रेखा है, तो घर में हर प्रकार के भौतिक सुख जीवन में रहते हैं। लेकिन जो हमारे रिश्ते नातेदार रहते हैं, जो हमारे ससुराल पक्ष के लोग रहते हैं, भाई बंधु रहते हैं, उनसे अधिक सपोर्ट हमें जीवन में नहीं मिलता। दूसरा हम इसे ये भी देखेंगे यहाँ से कि जो पार्टनर से जो आत्मिक प्रेम जो रहता है उसमें भी कमी देखी जाती है। मान सम्मान का कारक भी गुरु भी होता है, और हम शुक्र से भी उसको देखते हैं। ये जितना आपको माउंट खाली दिखाई देगा उतना ही जीवन में आपके लिए ये बच्चों के सुख है, पति या हम ये कहें मधुर वैवाहिक संबंध, उनमें कमी ये करेगा। तो ये यहाँ इस प्रकार की नेगेटिविटी इनके जीवन में देखने को मिलेगी। यहाँ चंद्र को आप ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो देखिए चंद्र भी इनका डिस्टर्ब है, चंद्र डिस्टर्ब है, काफ़ी ब्लर रेखाएं हैं, छोटी रेखाएं, घूमती रेखाएं, ये डिस्टर्बेंस को बताती है। जितने दाग धब्बे ये रेखाएं चल रही हैं ये माउंट की नेगेटिविटी को बताती हैं, और जितनी ब्लर रेखाएं हैं आपका जो मन रहता है उतना ही दुखी परेशान देखा जाता है। यहाँ पर अगर एक बात समझें तो देखिए ये तीनों रेखाएं डिस्टर्ब हैं, फिर भी यहाँ अगर चंद्र स्ट्रोंग रहता, अगर चंद्र मूल की बात करें तो देखिए नींव की बात करें तो भी चंद्र नेगेटिव है, चंद्र फॉर्मेशन की बात करें तो भी चंद्र नेगेटिव है, साथ में ये वाली रेखाएं हैं और इस प्रकार का चंद्र है, उस स्थिति में मेजर दिक्कतें आती हैं। चंद्र स्ट्रोंग है, बाकी रेखाएं अगर कमज़ोर हैं, फैली हुई है, तो उस स्थिति में इच्छा शक्ति, जो मन की शक्ति होती है, वह इतनी प्रबल व्यक्ति की रहती है कि वह परिस्थितियों को
अच्छे से टैकल करता है और अच्छे से जीवन जीने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल अपोजिट व्यक्ति को मिलती हैं और यहाँ हमें बुध को भी समझना पड़ेगा। देखिए बुध भी कमज़ोर है और बुध कमज़ोर है, चंद्र भी डिस्टर्ब है, तो निश्चित ही जो सोचने समझने की शक्ति रहती है वह व्यक्ति की प्रभावित होती है। नेगेटिव सोच भी व्यक्ति रखता है, वाणी दोष भी जीवन में व्यक्ति के रहता है और ये जीवन में पॉजिटिव सोच जो रहती है वह व्यक्ति कभी लेकर चलता ही नहीं है। तो ये दिक्कतें जीवन में ये ग्रह इनके देते हैं। अपनी जो बात है उसे प्रभावी ढंग से दूसरों के सामने ये लोग रख ही नहीं पाते हैं, या ये हमेशा ऐसे लोग मात खाते हैं। एक और आप देखेंगे तो देखिए ये जो फॉर्मेशन आपको इस फॉर्म में चलती हुई दिखाई दे रही है, ये ना डिस्टरबेंस फॉर्मेशन है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कोई अर्निंग फॉर्मेशन नहीं है, दिक्कतों की है। सूर्य पर्वत पर अगर चलते हैं तो सूर्य पर्वत पर देखिए ऐसी फॉर्मेशंस हैं और ये जो रेखाएं हैं, यहाँ एक ये फॉर्मेशन बनी हुई है, यहाँ एक गहरी रेखा ये आई हुई है, एक हल्का सा ये आपको दीप जैसी फॉर्मेशन, फिर ये आपको आड़ी रेखाओं द्वारा और फिर एक रेखा ये बनती हुई दिखाई दे। ये गैडल ऑफ विनस नहीं है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव भी है और आपसी मतभेद भी है। पति का प्रेम है, पिता का सुख है या पिता की जो सक्सेस है उसमें स्ट्रगल व्यक्ति देखता है, उस पिता को संघर्ष करता हुआ व्यक्ति अपने जीवन काल में देखता है। और यहाँ लेकिन शुक्र कमज़ोर है, काफ़ी दिक्कतें हैं, सूर्य फॉर्मेशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन है व्यक्ति का चलता है। और यहाँ पर ये वाली फॉर्मेशन ये अच्छी फॉर्मेशन मानी जाती है, तरक्की को भी बताती है और व्यक्ति के जो भावनाएं रहती हैं, फीलिंग्स रहती हैं, वह भी अपने जीवन काल में पूर्ण होती हैं। तो ये इनकी एज की अगर बात करें तो देखिए इनका आने वाला समय और यहाँ से अगर टाइम इनका निकाला जाए तो देखिए कम से कम अभी 44 और यहाँ से 4.5 साल का समय पीरियड। और लेकिन जिस प्रकार की, फिर ये ध्यान रखना, भौतिक संसाधन, पैसा, प्रॉपर्टी सब रहेगा, लेकिन आत्मिक जो सुकून है, मन में खुशी रहेगी, घर की, गाड़ी की, हर प्रकार की, लेकिन जो आत्मिक सुकून है वो व्यक्ति को नहीं मिलता। मन मस्तिष्क डिस्टर्ब जरूर रहेंगे, ये आपकी रेखाएं बता रही हैं। भाग्य पर्वत को देखा जाए तो देखिए भाग्य पर्वत पर आपको फैलती हुई कुछ रेखाएं दिखाई देंगी, लेकिन ये रेखाएं आपके धन के फ्लो में कमी कर सकती हैं। लेकिन इतनी रेखाएं अगर हैं वो भी इस रेखा पर, तो देखिए ये पॉजिटिविटी का कारक बनती हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, और ये एक रेखा थी और इस पर ये रेखाएं चलना, आप पैसे वाले घर में रहोगे, तो ये उस तरफ संकेत करती है। प्रारंभिक समय या स्ट्रगल भी इनकी जो हार्टलाइन का पार्ट है इस पर दिखाई दे रहा है। शुरुआती समय काफ़ी इनको, ये देखिए काफ़ी फैली हुई रेखा है, तो ये स्ट्रगल करवाती है। अब इस एक फॉर्मेशन को देखिए तो देखिए एक अच्छी फॉर्मेशन नहीं है, ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन है, माइंड लाइन की एक नए प्रकार की फॉर्मेशन है। आपको ये देखने को मिलेगी इस वीडियो के दौरान। ये हृदय रेखा, इससे एक ब्रांच नीचे आ गई। हृदय रेखा से जब भी कोई रेखा नीचे उतरती है तो ये आपके जीवन में नेगेटिविटी को बताती है, नेगेटिव सोच को भी बताती है, गुस्से के लेवल को भी बताती है। और जीवन में अगर ये आपके
जो तामसिक प्रवृत्ति रहती है या सत रज तम गुण को अगर ये टच करती है, स्पर्श करती है या उस पार तक जाती है, उससे नीचे की तरफ जाती है, तो जीवन में व्यक्ति वहीं तक सोचता है, वहीं तक सोचता है और वहीं तक ऐसे लोगों की सोच रहती है। उससे ऊपर उठकर ये लोग कुछ करने की सोचते भी नहीं। नकारात्मकता की वृद्धि जीवन में ये रेखा करती है। और इस पर भी आप देखेंगे तो देखिए माइंड लाइन जो है, ये माइंड लाइन जो ब्लर माइंड लाइन है, ये जो स्टेबिलिटी होती है, आज हमें ये काम करना है, पॉजिटिव रहकर करना है, और ये अगर मैं ये अच्छा काम करूँगा तो कल के लिए मुझे ये बेनिफिट देगा, सबकी खुशी के लिए, सबकी प्रसन्नता के लिए जो काम रहते हैं, जो अच्छी पॉजिटिव सोच रहती है अपने परिवार के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, वह सोच कहीं ना कहीं ऐसी रेखाओं अगर हाथ में रहती हैं तो इन सबसे व्यक्ति दूर हो जाता है। चाहे खुद का परिवार रहे, लेकिन व्यक्ति नहीं सोच पाता। सोच को अगर यहाँ छोटे शब्द में यूज करें तो संकीर्ण सोच, छोटी सोच का वह व्यक्ति बन जाता है। फिर एक ये माइंड लाइन का ये फ्लो, तो ये जब भी आता है तो देखिए यहाँ से इनकी टाइमिंग अगर निकालें हम तो ये 24 समथिंग कुछ यहाँ मंथ निकल के आ रहा है, तो यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव इनके जीवन में। और फिर आप देख रहे हो ये इनकी रेखा माइंड लाइन की चलते हुए दिखाई देगी। गुरु को अगर देखेंगे तो गुरु इनका देखिए काफ़ी दबा हुआ है, तो ये संघर्ष जीवन में करवाता है, संघर्ष करवाता है। यहाँ प्रॉपर्टी सुख है, ये भी सुख की रेखाएं या प्रोग्रेस की रेखाएं ऊपर की एज में हम कह सकते हैं। लेकिन परिवार के सुख में संघर्ष ऐसा गुरु अगर है तो करवाता है। संतान द्वारा मान सम्मान मिलने में भी कमी देखी जाती है, और गुरु स्थिति ऐसी है तो निश्चित ही आपके सम्मान में कमी भी रहेगी। हृदय रेखा अगर आप देखेंगे तो देखिए ये भी टोटल डिस्टर्ब है। और जैसे ही अगर यहाँ पर हम इनकी एज की बात करें तो देखिए जो 56 का जो समय रहेगा उसके बाद तो स्थितियाँ और भी थोड़ी ज़्यादा इनके लिए खराब दिखाई दे रही हैं। भारी मंगल को अगर देखा जाए पॉजिटिव मार्क्स को तो देखिए कुछ रेखाएं हैं, कुछ डार्क रेखाएं जो कोर्ट कचहरी वगैरह के चक्कर जीवन काल में लगवाती हैं, और ये उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, मध्यम है ये, हम इसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्क्स नहीं कह सकते। और यहाँ से आपको ये एक रेखा देखिए ये पॉजिटिविटी को बताती है, तरक्की को बताती है, और इस पर ये पतली रेखाएं ये नुकसान को बताती हैं। माइंड लाइन पर जितने आपको ब्लर रेखाओं द्वारा ये ऐसे कट दिखेंगे आपको दिक्कतें रहेंगी। ये देखिए ये दिक्कतों की रेखा, अब ये यहाँ से यहाँ तक का अगर इसे एज कैलकुलेशन हम करें तो ये इतना समय पीरियड इनका कठिनाइयों में रहेगा। और जितनी स्थिति देखिए काफ़ी डिस्टर्ब आता है, और यहाँ ये आप देखते हैं इन रेखाओं को ब्लर रेखाएं पतली पतली हल्की हल्की रेखाओं द्वारा, तो ये डिस्टर्बेंस को जीवन में बताती है। चंद्र स्थिति ज़्यादा इनके लिए देखिए नेगेटिव है, बिल्कुल चंद्र का उपाय बनता है। और अगर ये फॉर्मेशन है, ऐसी ये रेखा है, तो निश्चित ही ऊपर की ये जैसे जैसे बढ़ती है, बुध प्रभाव है, चंद्र का प्रभाव है, जीवन में स्मरण शक्ति है, सूर्य को लें आँखों की कमजोरी है, पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपकी स्किन डिजीज़ है, एलर्जी, और एलर्जी भी यहाँ अगर बात करें तो देखिए मेजर दिक्कतों से व्यक्ति को जूझना पड़ता है, तो ये दिक्कतें यहाँ इन्हें देंगे। भाग्य रेखा को अगर देखा जाए तो देखिए ये एक इनके हाथ में ब्लर भाग्य रेखा काफ़ी फैली हुई है, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका इसके साथ, और ये रेखाएं भी देखिए ये बिल्कुल डिस्टर्ब रेखाएं हैं, इनका पूर्ण फल इन्हें नहीं मिलेगा। ये जिस प्रकार से हैं ये काफ़ी डिस्टर्बेंस की रेखाएं हैं, लेकिन हम तरक्की लेवल यहाँ देख सकते हैं। तरक्की जीवन में जहाँ तक की होती है
परिवार वाले तरक्की अच्छी करते हैं। और ये जो घूमती हुई रेखाएं चल रही हैं ये आपके लॉसेस को बताती हैं। फिजूल खर्ची कोई भी आप काम करेंगे वह परफेक्ट तरीके से जीवन में नहीं होगा। आप सीधा काम करने की कोशिश करेंगे, काम आपका उल्टा होगा। आपके रुपए पैसे अधिकतर फंसेंगे, आपको दिक्कतें होंगी। तो ये संघर्ष रेखाएं जीवन में करवाती हैं। अब देखिए आपका जो राइट हैंड है उसको देखते हैं। अब देखिए ये राइट हैंड है, यहाँ से पहले थंब को देखेंगे तो थंब बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ जीवन में ये लोग नहीं करते। कह दिया सो कह दिया। और जो शुक्र और अंगूठे की स्थिति है, थोड़ा सा हाथ भी इनका कठोर या कंजूस जैसी प्रवृत्ति भी ऐसे लोगों की रहती है। जिद्दी स्वभाव रहता है और अपने अधिकारों की रक्षा करने वाले भी ये लोग रहते हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए कुछ ब्लर आडी रेखाएं हैं, कुछ ये नेगेटिव रेखाएं, यानी बिना वजह या बात करते करते वह बात कब तर्क और कुतर्क में बदल जाए, ये इन लोगों को अक्सर फेस करना पड़ता है। अब देखिए बुध की फिंगर अगर आप देखेंगे तो ये आगे की तरफ बेंड हो रही है और थोड़ा सा अलग हटकर भी चल रही है। तो इंडिपेंडेंट नेचर को भी ये बताएगी। जो एक बार मन में ठान ली वो करेंगे। अगर इनकी स्थिति देखें हम, दूसरी आप खुद सही है सामने वाला गलत, ये इनका स्वभाव जरूर रहेगा। बुध का नेगेटिव इम्पैक्ट भी इनके जीवन पर रहेगा। और यहाँ अगर हम ये कहें अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश ये व्यक्ति करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस स्थिति में ये फॉर्मेशन है इनकी, ऐसे लोग बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो इनके हाथ में आपको बुध पर्वत पर ये थोड़ी सी घूमती रेखाएं, लेकिन अगर रेखाएं हैं तो ये पॉजिटिव फल ही देंगी। सूर्य पर्वत पर ये फॉर्मेशन गिरती रेखा सदैव नेगेटिव फल देती है। ये आपके हाथ में सूर्य रेखाएं हैं, ये देखिए ये ब्लर रेखा, यहाँ इसकी सहायक रेखा ये एक नेगेटिव रेखा है और यहाँ से ये रेखाएं। लेकिन देखिए अगर इन रेखाओं को देखा जाए, ये इन्वेस्टमेंट रेखा थी, इससे इसका संबंध, तो ये तरक्की के लिए देखेंगे। यहाँ भी अगर हम अपोजिट सेक्स को लेकर देखें तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रूप में यहाँ ये रेखाएं इन्हें पॉजिटिविटी देंगी। भाग्य पर्वत को अगर देखा जाए तो देखिए सूर्य रेखा से ये फॉर्मेशन ये तरक्की को बताती है, लेकिन यहाँ ये डिस्टरबेंस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी है, यहाँ भी है। हेल्थ खराब रहेगी, आर्थिक लॉसेस जीवन में देखने को मिलेंगे, संघर्ष किसी ना किसी रूप में, क्योंकि भाग्य आयु धन के कारक शनि होते हैं और शनि अगर डिस्टर्ब है तो निश्चित ही आपके जीवन में संघर्ष रहेगा। गुरु आप देखेंगे ये कमज़ोर प्राय आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल फ्लैट है। और अगर गुरु फ्लैट है तो मेल है फीमेल है, भूल जाना चाहिए। कहीं जीवन में मान सम्मान मिलेगा या पारिवारिक सुख है या शिक्षा का सुख है या पदवी का सुख है, कुछ नहीं मिलता। जीवन में सिर्फ संघर्ष उस जातक के रहता है। अब देखिए एक और रेखा यहाँ आपको नई प्रकार की देखने को मिलेगी, ये हृदय रेखा थी। फिर से देखेंगे इसे, ये एक हृदय रेखा थी। यहाँ से ये एक इनके हाथ में, ये देखिए क्लियर नहीं है ये, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है ये मुझे डिस्टरबेंस लग रहा है। और ये एक रेखा घूमकर चली, ये कोई ऑफशूट नहीं है। ये जीवन में आपके जो
हम यहाँ ये कहें नुकसान भी बोले तो जीवन में स्ट्रगल, वैसे लॉस नहीं 20-30 लाख रुपए का कोई लॉस, लेकिन हमारी जो सोच रहती है, हमारी जो पॉजिटिविटी रहती है वह भी गिरती है, साथ में हमारे जो जीवन है उसमें संघर्ष ये रेखा करवाती है। यहाँ अगर चले, देखिए ये एक राहु रेखा है यहाँ पे, और ये एक जीवन रेखा, देखिए ये जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा है, और एक ये जो आपको ब्लैक कलर का कलर हल्का सा डार्क जीवन रेखा पर दिखाई दे रहा है। बाहर की साइड भी अगर आप देखते हैं तो देखिए ये जो इस प्रकार से बनी हुई है जिग जैग जैसी फॉर्मेशन, ये जीवन में स्टेबिलिटी में कमी लाती है। यहाँ ये हेल्थ बताएगी, और उपाय आप ले लेना, करें, भगवान ने चाहा तो अच्छा रहेगा। अब ये देखिए, क्या ये जीवन में आपको आगे स्टेबिलिटी देंगी? ये रेखाएं ये देंगी। इसके बाद तो और भी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। यहाँ आप ऑलरेडी देखेंगे एक के बाद एक कट भी है, डॉट भी है, तो ये दिक्कतों की फॉर्मेशन आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब यहाँ से देखें तो देखिए ये एक पार्ट ऑफ इनकी जीवन में भाग्य रेखा सूर्य रेखा से संबंध बना रही है। तो हार्ड वर्कर व्यक्ति रहता है, मेहनती रहता है, खूब मेहनत करता है जीवन में तरक्की करने के लिए, और हाउस वाइफ है तो घर का कामकाज भी अच्छे से ऐसी फीमेल करती है। अब यहाँ अगर देखें तो देखिए ये जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, अगर यहाँ देखें तो देखिए ये वाली रेखाएं, ये वाली रेखाएं, ये हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को बताती हैं। ये इनकी स्वास्थ्य रेखा है जिसे आप देख सकते हैं किस प्रकार से चल रही है। और ये जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये राहु प्रभाव इनकी हथेली में, अगर सूर्य रेखा से ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, इनसे अगर इनका संबंध होता है, ये देखिए डिस्टरबेंस रेखाएं हैं, तो ये आने वाला समय ये टफ दिखाई दे रहा है। नाम खराब ऐसे रेखाएं लोगों का करती हैं। चंद्र स्थिति यहाँ भी देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये पहला ऐसा आता है जिसमें इतनी अधिक नेगेटिविटी, और वह भी राहु रेखाओं के रूप में। हर ग्रह पर्वत पर कोई भी ऐसे स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी किसी व्यक्ति को? देखिए किस प्रकार से रेखाएं हैं, हर माउंट पे हर जगह इनके नेगेटिविटी। यहाँ शुक्र पर देखिए, अगर शुक्र की वैसे अगर फॉर्मेशंस देखें तो इनके राइट हैंड की ये पिक है, लेफ्ट हैंड में ये खाली है, राइट में भी ये खाली है। तो देखिए वैसे माउंट को देखें तो माउंट इनका ठीक है, लेकिन इस पर जो गतिविधियाँ पॉजिटिव उनकी कमी है। ये रेखाएं हैं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिविटी देंगी, लेकिन पार्टनर जो रहता है वह काफ़ी अच्छा व्यक्ति को फीमेल है तो मिलता है। अगर फीमेल के हाथ में है तो मेल उसको मिलता है, मेल के हाथ में तो फीमेल उसको अच्छी मिलती है, और ये फीमेल है तो इनको मेल हस्बैंड अच्छे मिले होंगे, तो ये पॉजिटिविटी इन्हें ज़रूर मिलेगी। फिंगर्स की अगर बात करें तो देखिए सभी फिंगर्स पर खड़ी रेखाएं हैं, ये पॉजिटिविटी का कार्य करती हैं। लेकिन इनका क्वेश्चन था जीवन में स्टेबिलिटी, तो देखिए कुछ उपाय ले करें, भगवान ने चाहा तो मिलेगी। लेकिन आपकी रेखाएं ऊपर की एज की देखें, वर्तमान एज की देखें, तो उसमें कोई बड़ा बदलाव चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। धन से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी आपके हाथ में नहीं है। और अभी जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल अगर हो सकता है
तो वह आपका समय रहेगा 49, 50, 51 के समथिंग का, जो थोड़ा सा आपको जो हाथ आपका तंग जिसे कह सकते हैं। बाकी ये धन से रिलेटेड कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन देखिए, कर्मों के तरफ, परमार्थ के कार्यों की तरफ अपना रुझान करें, उपाय करें और इन रेखाओं पर ध्यान दें। ये काफ़ी डिस्टर्ब रेखाएं हैं, जीवन संघर्ष में व्यक्ति का बनाती हैं। अगर ऐसी रेखाएं हैं तो ये चिंता का विषय है। ये था इस 7 का विश्लेषण। धन्यवाद।